सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत के लिए खड़े होते, सारी सारी रात खड़े रहते, कभी क़ियाम और कभी रुकू में, कभी आधी रात और कभी 3 हिस्से। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने तो आपके साथ मग़फ़िरत के वादे कर रखे हैं। अल्लाह ने फरमाया यग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। मेरे महबूब अपनी पिछली सब खताओं मैंने दरगुजर का फैसला कर लिया है। आप तो मासूम हैं, फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत के ऐलानात हैं, फिर आप इतनी मुशक्क़तें क्यों उठाते हैं? हुज़ूर ने फरमाया अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा। जिस अल्लाह ने इतना करम किया है, मैं उस अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा क्यों न बनूं? मालूम हमेशा ये अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। और फिर जब ये शाबान का महीना आता तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था सुनिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं, फरमाती हैं नबी यक़ूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरन अक्सर मिन शाबान। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने से ज्यादा नफली रोजे और किसी महीने में नहीं रखते थे। जो ही शाबान का महीना आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजे रखना शुरू फरमा दिया करते थे। और लेकिन साथ एक और बात भी फरमा करते थे, वकाना यक़ूलु खुज़ू मिनल अमल मा तुतीक़ून। साथ ये भी फरमा करते थे, लोगों उतना अमल करो जितनी ताकत रखते हो। ये नहीं कि पूरा महीना रख लो और रमजान में बीमार हो जाओ। हुज़ूर फरमाया करते थे खुज़ू मिनल अमल मा युतीक़ून। उतना अमल हासिल करो, उतना अमल इख्तियार करो जितनी तुम ताकत रखते हो। फ़इन्नल्लाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लू। बेशक अल्लाह तो कभी नहीं उकताएगा, लेकिन तुम उकता जाओगे। अल्लाह तो नहीं थकता, लेकिन तुम थक जाओगे। इतना जोश भी ना दिखाओ अमाल में कि तुम फराइज़ से गफलत करने लग जाओ। इतना भी ना करो कि अगले दिन तुम छोड़ बैठो। और मैं अल्लाह तो नहीं थकेगा, लेकिन तुम थक जाओगे। वहब्बुस्सलाति इलन नबिय्यि मादीमा अलैहि। फरमाती हैं हज़रत आयशा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अमल महबूब था जिस पर हमेशा इख्तियार की जाए। अमल किया और फिर छोड़ दिया, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। इसलिए आमाल नवाफिल में खुसूसन इंसान को एतदाल और एतदाल को इस पर हमेशा इख्तियार किया। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शाबान में बहुत ज्यादा रोजे रखते थे। आयशा फरमाती आखिरी दिनों में, यानी 27, 28, 29 के 3-4 दिन आखिरी दूध छोड़ दिया करते थे और उन दिनों में नहीं रखते थे। हमारे पास साथी 28 को शुरू कर लेते हैं। ये बड़ा है मसला, जरा तवज्जो से सुनना। 28, 29 को शुरू कर लिया, भैया चांद वालों में इख्तिलाफात होते रहते हैं, चलो हम एक दिन पहले शुरू कर लेते हैं। हो गया तो ठीक है, तो ना हुआ तो भी ठीक है, नफली हो जाएगा। फर्जी ना हुआ तो नफली हो जाएगा। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जी? सुनिए हदीस पाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामल यौम अल्लज़ी यशुक्कु फीहि फ़क़द असा अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कुनियत अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस आदमी ने शक वाले दिन का रोजा रखा, चलो जनाब फर्ज हो गया तो फर्ज हो जाएगा, नफल हुआ तो नफल हो जाएगा, फ़क़द असा अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो लोगों, उसने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। उसने नाफरमानी की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। शक वाले दिन के रोजे से हुजूर ने मना फरमाया। भाई इबादत में भी शक, नियत में भी शक ना, बस फरमाया सूमू लिरुयती व अफ्तिरू लिरुयती। चांद नजर आए या चांद का ऐलान हो तब रोजा रखो,
और जब इफ्तार के चांद का ऐलान हो तब इफ्तार करो। शक वाली बातों को छोड़ो, शक में पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने हमें जो दीन दिया है ये शक से बालातर है, ये शक से बालातर है। और मैं शक वाले दिन न रखो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अक्सर रोजे रखते थे शाबान में, यानी रमजान से 1-2 दिन पहले छोड़ते थे। हमें क्या हुक्म दिया वो है तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, जब निस्फ शाबान के बाद वाले दिन आ जाए तुम रोजे रखना छोड़ दो। ऐसा ना हो कि रमजान में तुम कमजोर हो और रमजान है तो बीमार हो जाओ और फिर छोड़ दो। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी कुव्वत अता फरमाई। शक वाले दिनों में तो आप भी नहीं रखते थे, लेकिन ये है कि आप 3-4 दिन पहले छोड़ते थे और उम्मत को कहा तुम 15 दिन पहले छोड़ दो। फरमाया इसलिए ताकि रमजान की तैयारी करना शुरू करो। तो ये शाबान से मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इरशादात थे। इसके अलावा जो निस्फ शाबान की रात है जिसको हमारे यहाँ शब बारात कहा जाता है, जो अनकरीब आने वाली है, इसके बारे में चंद जरूरी बातें अर्ज करनी है। लेकिन सबसे पहले ये बात ज़हन में रहे, जो शब बारात का लफ्ज है ना, ये हदीस मुबारका में नहीं है, कुरान में तो है ही नहीं। हदीस मुबारका में ये लफ्ज नहीं है शब बारात। पिछले साल या उससे पिछले साल मैंने ये बात कही क्योंकि बंदा खफा हो गया, नहीं मैं सब कहते शब बारात है ही बोले। मैं ये कह रहा हूँ ये लफ्ज हदीस में नहीं है। बात को मतलब पहले पूरी समझे ना, ये लफ्ज जो है शब बारात, ये लफ्ज हदीस में नहीं है। शब बारात में निस्फ शाबान के अल्फाज है। शब बारात में क्या अल्फाज है जी? निस्फ शाबान। शाबान का महीना यहाँ पे निस्फ हो रहा है ना, आधा हो रहा है इस रात को। ये शब बारात हमारे उर्फ में मशहूर हो गया ये नाम, यानी हदीस मुबारका के अंदर ये वाला नाम नहीं है। मैंने ये बात कही है, जिक्र है हदीस मुबारका में इस रात का। मैंने ये नहीं कहा कि इस रात का जिक्र ही कोई नहीं है, तज़किरा है इस रात का, लेकिन शब बारात वाले नाम से नहीं है। हदीस मुबारका में निस्फ़े शाबान के नाम से इस रात का तज़किरा मौजूद है। इस रात में क्या अमाल है, उससे पहले ये समझिए जो मैंने शुरू में आपको हदीस सुनाई थी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ वो अमल महबूब है जिस पर हमेशा की जाए। और अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है। और हुजूर ने फरमाया था सिर्फ शब जुमा को तहज्जुद के लिए खास न करो, सिर्फ जुमा के रोजे को खास न करो नफली रोजों के लिए। हालांकि जुमे का दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे दिनों का सरदार है, यहाँ तक कि ईद वाले दिनों का भी सरदार है, तो जुमे का दिन सरदार है। ईद वाले बड़े शान वाले हैं, लेकिन जुमा उनसे भी ज्यादा अजमत वाला है, ईदैन के दिनों से भी। हुजूर फरमाते हैं सिर्फ इस दिन की रात की क़याम को लाज़िम न करो, सिर्फ इस दिन के रोजे को खास न करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हमेशा इबादत के लिए बनाया है। अब रात के वक्त जो तहज्जुद है या जो आमाल है, जरा सुनिए उनकी क्या शरीयत में अहमियत है, और फिर जनाब निस्फ शाबान की रात की बात करते हैं। पहले रात के मनाज़िर सुनिए जो हदीस मुबारका में आए हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अपने बंदों की सिफात, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, मेरे खास बंदे वो हैं जो रात गुजारते हैं अपने रब के सामने, सुज्जदन व क़ियामा, कभी सजदे में होते हैं और कभी क़ियाम में होते हैं। अल्लाह में रात वाली इबादत नसीब फरमाए। और एक मकाम पे अल्लाह यूं फरमाते हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। मेरे बंदे ऐसे हैं, रात का वक्त होता है, बिस्तर पर उनको चैन नहीं आता, फिर अपने पहलू बिस्तरों से दूर कर लेते हैं, फिर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा,
फिर रब की पुकार करना शुरू कर देते हैं, फिर रब के सामने फरियादें करना शुरू कर देते हैं। खौफन व तमा, अल्लाह से डरते हुए भी पुकारते हैं, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखकर भी पुकारते हैं। रातें मेरे बंदों की बिस्तरों से दूर गुजरती हैं, मेरे सामने फरियादें करते हुए गुजरती हैं, और सारी रात की इबादत करने के बाद कुरान कहता है वबिल अस्हारे हुम यस्तगफिरून, सहरी के वक़्त वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, सहरी के वक़्त वो मुझसे माफिया मांगते हैं। ये नहीं कहते कि हमने बड़ा अमल कर लिया। यहाँ एक और बात याद है, वो सुन लीजिए। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बचपन के दिनों में एक रात मैं और मेरे वालिद साहब ने नफल पढ़ते हुए गुजार दी। कभी तिलावत थी और कभी नवाफिल थे। कुछ लोग थे जिन्होंने इशा पढ़ी और सो गए और फजर की नमाज के लिए उठे, रात में नफल वगैरह कोई ना पढ़े। तो मैंने सहरी के वक़्त वालिद साहब को कहा, इनको देखो जानवरों की तरह सोए हुए हैं, हम तो सारी रात नफल पढ़ते रहे। कहते मुझे वालिद साहब ने कहा, बेटा अगर तू भी रात को सो जाता ना, इस इबादत से बेहतर था जिस इबादत के बाद दिल में गुरूर और दूसरों की हिकारत पैदा हो गई। ये बात भी ध्यान में रखना। मैंने क़ियाम किया, फलाने ने नहीं किया, शैतान फटाफट दूसरी तरफ ले जाता है। मैंने नवाफिल पढ़े, फलाने ने कोई नहीं पढ़े। मैंने फलान नेक अमल कर लिया, फलाने ने कोई नहीं किया, और मैं तो शायद बड़ी चीज हूं। बस ये पढ़ाई आती गई तो अल्लाह की निगाह में बंदा गिर गया। अल्लाह ताला के सामने पढ़ाई नहीं चलती, वहां आजिज़ी चलती है मेरे भाई। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपनी इबादत को ज्यादा नहीं समझते, उस पर नाज नहीं करते, बल्कि इस्तिग़फ़ार करते हैं। फिर मेरे रसूल करीम इमामुल अंबिया रहमते कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर रोज जब रात का आखिरी हिस्सा आता है तो मेरा रब आसमान दुनिया पर आता है। कैसे आता है? जैसे उसकी शान को मुनासिब है वैसे आता है। अल्लाह का आना को नौज़ुबिल्लाह जैसे हमारे ज़हन में आता है उस तरह तो नहीं है ना, जैसे उसकी शान के मुनासिब है वैसे आता है आसमान दुनिया पर, और आकर ऐलान करता है हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, ऐ सोने वालों कोई है तुम में ऐसा बंदा भी जो मुझसे इस्तिग़फ़ार करे, जो मुझसे गुनाहों की माफी मांगे, वो गुनाहों की माफी मांगे, मैं अल्लाह उसको माफ करने के लिए आ चुका हूँ। हल मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ लहू, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई मुझसे रोजी का सवाल करने वाला, मैं अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ देने के लिए आ चुका हूँ। आज हर बंदा रोजी के लिए परेशान है, हर बंदा परेशान है, हर जगह तज़किरा कर रहा है, बड़े हालात खराब हो गए, लेकिन जब रब रहमत के खजाने खोल कर बैठा होता है तब हम गफलत में पड़े हुए होते हैं। रब तो हर रोज ऐलान करता है, रोजी से तंग, रोजी और रोजी की तंगी की वजह से परेशान होने वालों, तहज्जुद के वक़्त उठकर 2 रकात पढ़ के उसके सामने हाथ फैलाया दिया करो, अल्लाह राज़िक़ तो तू है ना, तू नहीं रिज़्क़ देगा तो कौन रिज़्क़ देगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक़्त तो अल्लाह खुद ऐलान कर रहा होता है, कोई ऐसा बंदा है जो रिज़्क़ की वजह से परेशान है, अब उठ जाए मुझसे रोजी मांगे, मैं अल्लाह उसके लिए रोजी के दरवाजे खोल दूंगा। यह हर रोज रात का मामला, किसी खास रात की बात नहीं। तो मैंने अर्ज किया था हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तख्तस्सू लैलल जुमा बिक़ियामिन मिन बैनिल लयाली, सिर्फ जुमे की रात को तहज्जुद और क़ियाम के लिए खास न किया करो। हर रोज अल्लाह बुला रहे होते हैं, हर रोज अल्लाह के सामने उठ जाया करो, और कभी अल्लाह के सामने फरियाद के लिए खड़े हो जाया करो। शेख
साथी फरमाते हैं, सफर करते करते हम घर पहुंचे। रात का वक्त था। जब बिस्तर पर जाकर लेटे तो हर तरफ से आवाजें आ रही थी। जंगल से चिड़ियों की आवाजें भी आ रही थी, कीड़ों मकोड़ों की आवाजें भी आ रही थी, बाज जानवरों की आवाजें भी सुनाई दी। मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत किया, ऐसा दिया हर हर जानवर अल्लाह को याद कर रहा है, कीड़े बिलों में अल्लाह को याद कर रहे हैं, चिड़ियां अपने घोंसलों में अल्लाह को याद कर रही हैं। तो अशरफुल मखलूकात होकर बगैर नमाज पढ़े कैसे सो सकता है? उठ जाया करो रात को कभी, जब सारी कायनात अल्लाह ताला के सामने फरियाद कर रही होती है, किसी दिन तुम भी कर रहे हो। इसलिए हर रोज रात का मामूल है। अब आई निस्फ़े शाबान की रात, उसके बारे में आजकल चूंकि इंटरनेट का दौर है, हम यहाँ पे जो बात बयान करते हैं हमारे नौजवान नेट पे पहले कई दफा सुन चुके होते हैं, इसलिए बात थोड़ी वाज़ेह करनी चाहिए। आप इंटरनेट पे दो किस्म के बयान सुनेंगे। बाद उलमा ये कह रहे होंगे कि शब बारात, ये जो शाबान की 15वीं है, इसमें कोई फजीलत नहीं है, कोई अमल नहीं है, ये भी आपको बयान सुनने में मिलेंगे। बात वो होंगे जो इस कदर फजाइल सुना रहे होंगे, बरमार कर रहे होंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार कमाल हो गया, असल तो सब कुछ यही है। तो ये दोनों बातें थोड़ा इफरात तफरीत की हैं। इफरात तफरीत का मतलब ये होता है, बाद ने इनकार में हद कर दी, बाद ने फजाइल में गुलू कर दिया, हद से बढ़ा दिया, और जो सारे फजाइल शब कदर के थे वो भी यहाँ बयान कर देते हैं। कुछ हमारे खुतबा हज़रात जब ऐसे मौक़ों पर लोग महफिल मुनक़िद करते हैं, उसमें घंटा तकरीर करनी होती है। अब वो घंटे में इसके फजाइल तो होते कोई नहीं है, फिर वो दूसरे फजाइल सारे फिट कर देते हैं। ये मसाइल हैं, इसलिए आम बंदे के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि असल मसला क्या है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, असल बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जितनी रवायात इस रात के फजाइल में आई हैं वो कुव्वत के एतबार से, सेहत के एतबार से कमजोर हैं, वो कमजोर है। इस तरह ना अब शब कदर है जो रमजान के आखिरी अशरे में आएगी, उसमें तो किसी को शुरू नहीं, बल्कि बिल्कुल कवी और पक्की बात कुरान में मौजूद है। शब बारात में उस तरह नहीं है, इतनी वजनी और पुख्ता बात शब कदर के बारे में है, ये रमजान के आखिरी अशरे वाली रात के बारे में उस तरह के फजाइल शब बारात के नहीं है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, और ये कह देना कि बिल्कुल जिक्र भी नहीं है, ये बात भी गलत है। हदीस में तज़किरा इसका जरूर आया है, और उनमें मुहद्दिसीन ने फरमाया कि उनमें से कुछ रवायात दुरुस्त भी हैं। उनमें से एक मैं रवायत आपको सुनाता हूँ कि जो दुरुस्त है और जिसकी सेहत पर मुफस्सिरीन ने इत्तेफाक किया है, वो ये है कि हदीस मुबारका में आता है कि यत्तलिअल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़े मिन शाबान, जो निस्फ़ शाबान की रात होती है, इस रात को अल्लाह अपने बंदों की तरफ झांकते हैं, देखते हैं। फयग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिदिन, जो भी अल्लाह से माफी मांगता है उसको माफ कर दिया जाता है। दो बदनसीब ऐसे हैं जिनको माफी नहीं मिलती, एक शिर्क करने वाला और दूसरा दिल में मुसलमानों के लिए कीना और बोझ रखने वाला, इनके लिए मग़फ़िरत नहीं है। अब करना क्या चाहिए इस रात में? क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ तो पटाखे छोड़े जाते हैं, और हमारे यहाँ तो जनाब दे मार और 4:30 देखें और लंगर और खा पी, हमारा तो ये सारा बड़ा शोर है। कोई आए सही जनाब कोई बात, पहले तो मौलवियों के बारे में मशहूर था, यार आसमान पे बादल आए ना आए मौलवी सूजी लेने पहुंच जाता है दुकान, ये बात मशहूर है। और आप मौलवी क्या गैर मौलवी क्या सब इसमें शामिल है, और सारी रात खाने पीने में गुजार दी जाती है। भाई हुजूर ने फरमाया शिरक करने वाले और कीना रखने वाले की मग़फ़िरत नहीं होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो हमें इन दोनों बातों से अपने आप को बचाना चाहिए। जो अमल करने वाला है उसकी तरफ तो हमें तवज्जो नहीं होती। जो हुजूर ने फरमाया है शिरक से हमें तौबा करनी चाहिए,
और अल्लाह की ज़ात और सिफात और कमालात और इख्तियारात को से वहदहू ला शरीक मानना चाहिए। नंबर 2, अपने दिलों को साफ करना चाहिए। भाई भाई से नाराज है, पड़ोसी पड़ोसी से नाराज है, दोस्त अहबाब एक दूसरे से कटे हुए हैं, और फिर जनाब इस रात को जनाब चंद साल पहले की बात है, इधर हमारी गली में शाह की नमाज के बाद मैंने देखा भी रात थी 15 शाबान की, हमारे के नौजवान मोटरसाइकिल स्टार्ट करके एक दूसरे को बुला रहे हैं, खैरियत भाई किधर जा रहे हो? फैसल मस्जिद नफल पढ़ने जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? शाह की नमाज के बाद का टाइम था। मैं कहा शाह की नमाज पढ़ ली है, कुत्ते हमारी परेशान है, समझ है, फर्ज नमाज कोई नहीं पढ़ी, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके सलेंसर पकड़ के ये कहा जा रहे हैं नफल पढ़ने जा रहे हैं। जो काम अल्लाह के नबी ने बताया उस तरफ ध्यान को नहीं किया, भाई के साथ सलाम नहीं कर रहा, पड़ोसी के साथ लड़ाई की हुई है, और छोड़ो माँ बाप का दिल दुखाया हुआ है, माँ बाप का दिल दुखाया हुआ है, फैसल मस्जिद नफल पढ़ने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है दिल को पाक करो इस रात को। क्या करो जी? दिल को पाक करो। अच्छा, अब हम में से कितने लोग हैं जो ये गारंटी दे सकते हैं उस रात तक हम जिंदा रहेंगे? कोई है नहीं, कोई तो उस रात के अभी से दिल को पाक, अभी से दिल को। इस मैदान में रात में एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो अपने किसी रिश्तेदार के झगड़े और शिकवे की बात कर, उसने मेरे साथ क्यों किया, मेरे साथ क्यों किया। मैंने उसको कहा देखो जी, हमारे उस्ताद कहा करते थे इस मैदान में जो हार गया ना वही असल में जीत गया। तू हार मान जाए, पहचान यार मैं हार गया, वो जीत गया। अगर तूने यहाँ हार मान ली, अल्लाह क्या तो जीत जाएगा। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात ये है, कोई खास अमल जो है ना, इतनी रकातें पढ़ो, फलां रकात में ये पढ़ो, इन चीजों का कोई हदीस में सबूत नहीं है। और जितनी तौफीक हो इनफरादी तौर पर, कोई शोर गौबा ना हो, कोई इज्तिमा ना हो, इनफरादी तौर पर जितनी तौफीक हो अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह हमें दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमाए।